वजीर आला KP अली अमीन की 8 घंटे की पुरअसरार गुमशुदगी के बाद पेशावर पहुंच। रात भर इस्लामाबाद में मोबाइल फोन बंद रहा। PTI वाले भी लाइल्म रहे। अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन के मुताबिक राब्ते बहाल हो गए। स्पीकर KP असम्बली ने ईवान का हंगामी इजलास बुला लिया। वजीर आला के PU ईवान में खिताब करेंगे और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना संगजानी में मुकदमा दर्ज। जलसे में रियासत मुखालिफ तकरीर, SOPs की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। शहर इक़्तिदार में बड़ी गिरफ्तारियां। रात भर पार्लियामेंट हाउस में छुपे रहने वाले तमाम PTI अरकान हिरासत में ले लिए गए। जैन कुरैशी, शेख वकास अकरम, नसीमुर रहमान, अहद खटक, आमिर डोगर, यूसुफ खान, नसीम अली शाह, अहमद चट्ठा, सैयद अहद और साहिबजादा हामिद रजा भी असम्बली इमारत के अंदर से धर लिए गए। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल और शुएब शाहीन गिरफ्तार। बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल को पार्लियामेंट हाउस के बाहर से हिरासत में लिया गया। शुएब शाहीन को इस्लामाबाद में उनके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार PTI रहनुमाओं को आज अदालत में पेश किया जाएगा। मियां नवाज शरीफ का फ्रंट फुट पर खेलने का फैसला। पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए मियां नवाज शरीफ मुख्तलिफ शहरों का दौरा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का मुनाल समेत दीगर रेस्टोरेंट्स को खत्म करने का फैसला बरकरार। रेस्टोरेंट्स के हक में दी गई ऑब्जर्वेशन वापस ले ली। नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा कि रजाकाराना रेस्टोरेंट्स खत्म करने की यकीन दहानी के बाद नजर सानी तौहीन आमेज है। किसी और मकाम पर रेस्टोरेंट्स की लीज में नेशनल पार्क एरिया के रेस्टोरेंट्स को तरजीह दी जाए। दहशतगर्दी हर शक्ल में काबिल मुज़म्मत है। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी बयानिया पाकिस्तान की आवाज है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए सबको एक होना होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर अवामी नेशनल पार्टी सेनेटर इमल वली खान से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू। कराची में पंजाब कॉलोनी के रिहायशियों का पानी बिजली की अदम दस्तयाबी पर एहतजाजी मुजाहिरों के बाइस शदीद ट्रैफिक जैम। माइकुलाची रोड, बोट बेसन, 3 तलवार, 2 तलवार, गिजरी, अख्तर कॉलोनी में ट्रैफिक जैम। गाड़ियों की कतारें लग गईं। दफ्तर जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना। कराची में शाह लतीफ थाने की हुदूद में पुलिस एहलकार डकैती मुजाहमत पर जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक एहलकार के 2 गोलियां लगी हैं। एहलकार अंसर शाहराय फैसल थाने में तैनात है। मुलजिम वारदात के बाद एहलकार से नकदी भी लूट कर गए। बांग्लादेशी उबूरी हुकूमत का हसीना वाजिद की हवालगी के लिए भारत से दरखास्त का फैसला। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने कानूनी इकदामात का आगाज कर दिया। हुकूमती ओहदेदार के मुताबिक शेख हसीना वाजिद अवामी एहतजाज के दौरान कत्ल आम के इल्जामात में मतलूब है। बैनुल अक़वामी जराइम का ट्राइब्यूनल 2010 में हसीना वाजिद ने ही कायम किया था। शुमाली कोरिया का जौहरी हथियारों की तादाद में इजाफा करने का ऐलान। सरबराह किम जोंग उन कहते हैं मुल्क तेजी से जौहरी ताकत की तामीर की पॉलिसी पर अमल पैरा है। जौहरी सलाहियत और रियासत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका और उसके इत्तहादियों से लाक खतरात के मुकाबले के लिए मजबूत फौजी ताकत की ज़रूरत है। नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 12 रबीउल अव्वल को आम तातील का ऐलान कर दिया। UAE की वजारत इंसानी वसाइल के मुताबिक इतवार 15 सितंबर 2024 को तमाम सरकारी और निजी इदारों में आम तातील होगी। बरतानवी शहजादी केट मिडल्टन ने कैंसर को शिकस्त दे दी। प्रिंसेस ऑफ वेल्स की केमोथेरेपी मुकम्मल हो गई। बरतानवी शहजादी ने शौहर और बच्चों के साथ नई वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। दौरान इलाज नेक ख्वाहिशात का इजहार करने वालों का शुक्रिया अदा किया। इंग्लिश क्रिकेट टीम के कप्तान ने टेस्ट क्रिकेट की 147 साला तारीख का मुनफरिद रिकॉर्ड बना डाला। श्रीलंका के खिलाफ ओवल टेस्ट में शानदार सेंचुरी
ऑली पॉप ने टेस्ट क्रिकेट की पहली 7 सेंचुरियां 7 मुख्तलिफ मुल्कों के खिलाफ बना डाली। वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप की फातेह पाकिस्तानी टीम श्रीलंका से वतन वापस पहुंच गई। कराची एयरपोर्ट पर टीम का शानदार इस्तकबाल, खिलाड़ियों को फूलों के हार पहनाए गए। स्वीडन के साइंसदानों ने सैकड़ों नूरी साल दूर बेतरतीब मदार वाला सैयारा दरियाफ्त कर लिया। सैयारे की दिलचस्प दरियाफ्त ने माहिरीन फल्कियात को सैयारों की नई तारीफ वज़ा करने पर मजबूर कर दिया। पुरअसरार सैयारे पर उमूमी सैयारों से हटकर एक बेतरतीब मदार है। हैप्पी बर्थडे ज़ेबा। अदाकारा ज़ेबा बेगम ने जिंदगी की 79 बहारें देख लीं। मद्दाहों के सालगिरह मुबारक के पैगामात। ज़ेबा ने फिल्मी सफर का आगाज 1962 में फिल्म चिराग जलता रहा से किया। 90 से ज्यादा फिल्मों में फन का लोहा मनवाया। कौमी असम्बली में पीटीआई और हुकूमती अरकान में तल्ख कलामी। उमर अयूब मईशत की तबाही का जिम्मेदार हुकूमत को करार देते हैं। उमर अयूब के इल्जामात पर एहसन इकबाल का तंज। इल्जामात चोर मचाए शोर के मुस्तहक करार दे दिए। कहा मईशत पर चढ़े प्लास्टर की जिम्मेदारी पीटीआई है। नून लीग हुकूमत गई तो ग्रोथ रेट 6% से ज्यादा था। पीटीआई दौर में जीडीपी गिरकर 1% तक पहुंची। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का मुद्दत मुलाजमत में तौसी लेने से साफ इनकार। मीटिंग में बताया गया तमाम चीफ जस्टिस की मुलाजमत में तौसी होगी। मेरा जवाब था बाकियों की तौसी कर दें, मैं मुलाजमत में तौसी कबूल नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं आप तौसी पर राजी हैं। सहाफ़ी का सवाल, उन्हें मेरे सामने लेकर आए। चीफ जस्टिस का जवाब, कहा उस मीटिंग में राना सनाउल्लाह नहीं मौजूद थे। पर तनकीद करें लेकिन गाली देना दुरुस्त नहीं। हमसे जो गलतियां हुई उनका एतराफ भी करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा पहले वकील को केस लगने से कबल फैसला पता होता था, अब मुझे भी दीगर जजेस के फैसले का पता नहीं होता। कहा जाता है चीफ जस्टिस की वजह से फलाह केस नहीं लगा। अब केस चीफ जस्टिस नहीं बल्कि कमेटी मुकर्रर करती है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को नैब तरामीम केस का फायदा मिल गया। नैब ने नया तोशा खाना रेफरेंस वापस ले लिया। बानी पीटीआई के वकील की केस खत्म करने की इस्तदा। एहतसाब अदालत ने केस स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल कर दिया। एफआईए ने केस की तहकीकात के लिए जेआईटी तश्कील दे दी। अरबों खरबों की जमीन और कौड़ियों के भाव। अशराफिया क्लब लाहौर जिमखाना की माहाना लीज सिर्फ 417 रुपए। अशराफिया आवाम के पैसे से मजीद अयाशी नहीं कर सकती। अमजद अली जावेद का ऐवान में धुआंधार खिताब। लाहौर जिमखाना से 75 साल का तावान वसूल करने का मुतालबा। मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब, ये क्या हो रहा है। स्पीकर मलिक अहमद खान भी अशराफिया पर बरस पड़े। स्पेशल कमेटी से 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। सिंध हुकूमत ने इरसा एक्ट में मुमकिना तरमीम की मुखालफत कर दी। निसार खोड़ो ने इरसा एक्ट में तरमीम के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद पेश कर दी। कहते हैं इरसा एक्ट में कोई तरमीम मंजूर नहीं। सूबों की मर्जी के बगैर तरमीम कैसे हो सकती है। सूबे के पानी की कटौती मंजूर नहीं, ये पूरे सिंध का मसला है। और एक फैमिली खौफनाक डायनासोर से भरे जजीरे में फंस गई। एक्शन से भरपूर साइंस फिक्शन फिल्म जुरासिक पार्क के पार्ट 4 जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल 12 जून में दहशत फैलाई।